हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जिनका जिनका प्रीलिम्स निकला है इस बार उनको बधाई। पीटी निकालने वाले के लिए 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि सिविल सर्विसेज प्रोत्साहन योजना में सरकार हर बार देती है। और ये कुछ जैसे पिछड़ा वर्ग हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, महिला अभ्यर्थियों, यही सब लोगों को मिलती हैं। तो जो एलिजिबल है वो इस राशि का लाभ उठा सकते हैं और अपने मेंस के प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे तो हमारे ही चैनल पे ढेर सारे फ्री मटेरियल अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप गाइडेड तरीके से तैयारी करना चाहते हैं पेड कोर्स में हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। स्मार्ट बैच है बीपीएससी मेंस का, जिसमें GS1 GS2 और एसए तीनों कंप्लीट करवाया जा रहा है। कंप्लीट नोट्स, हर वीक में रिवीजन लेक्चर्स ट्रिक के साथ, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस और टॉपर के सेशंस के साथ साथ बहुत कुछ दिया जा रहा है। इस लिंक पे आप क्लिक करके यहाँ ऊपर पिंड मैसेज में जाना है, इस लिंक पे क्लिक करना है और वहाँ से आपको एडमिशन तुरंत ले लेना है, क्योंकि एसडीएम तो मेंस ही बनाएगा और इस बार एसडीएम की इतनी ज़्यादा सीट्स है तो इस बार एसडीएम पार होना चाहिए। मेंस के लिए आंसर राइटिंग उतना ही जरूरी है जितना दाल में नमक, क्योंकि आप आंसर नहीं लिख रहे होते हो, आप अपना भविष्य लिख रहे होते हो, इसलिए जरूर लिखना है। सबका हिंट जो है वो नोट्स के लास्ट में दिया हुआ रहता है। और ये वाला पोएम आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ की थी, ये मैंने ही लिखा था कि मानव जब जोर लगाता है पीटी तो निकल ही जाता है, फिर मेंस देख घबराता है पर दोस्त उसे बतलाता है, एक फ्रीक नाम का चैनल है वो काफ़ी सही पढ़ाता है, फिर मेंस बैच में आता है मेंटर पाकर इठलाता है, डेली जो दिया सभी पढ़ता मेहनत से जी न चुराता है, फिर मेंस फोड़ कर आता है और एसडीएम बन जाता है, कल जिसने ताना मारा था वो भी अब शीश झुकाता है। तो इसी मोटिव के साथ आपको जो है वो पढ़ना है और यही एक मोटिवेशन होना चाहिए कि कल जो आज आप लोगों को ताना मार रहे हैं आपके वर्थ को पहचाने कि हम गलत आदमी से उलझ गए थे। इसके साथ ही जो हमने प्रीलिम्स वाला बैच चलाया था उसका यहाँ पे आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं। 110 नंबर प्रीलिम्स में, उसके साथ यहाँ पे 112 नंबर, बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मर्स हमारे बैच से आए थे। 115 नंबर। हमारे वीडियो का अभी मेन जो टारगेट है वो ये है पता करना कि क्या इस बार सबको हिंदी में ही निबंध लिखना चाहिए। निबंध नहीं मतलब पूरा पेपर भी। तो GS1 और 2 में तो क्लियर है कि मोर और लेस सबको बराबर नंबर ही मिले हैं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हिंदी इंग्लिश में गैप नहीं आया है। जितने मार्क्स इंग्लिश वाले को मिले हैं 180 70 जो भी है उसी हिसाब से हिंदी वाले को भी मिले हैं। सब्जेक्ट या लैंग्वेज की वजह से तो कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं आया है, लेकिन ऐसे में बहुत ज़्यादा गैप आ गया है। 30 से 40 मार्क्स का सिर्फ इसलिए लीड मिला है कुछ लोगों को क्योंकि उनका माध्यम हिंदी था। जैसे ये देखिए 203 मार्क्स, और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ऐसे नो डाउट जबरदस्त है, लेकिन सेम चीज़ अगर आप इंग्लिश में लिखते तो आपको 130-40 या 150 नंबर पे जो है वो समेट के रख दिया था। तो क्या इस बार जो 17वीं बीपीएससी का मेंस 22,000 लोग दे रहे हैं उनको इंग्लिश होते हुए भी, नेचुरल लैंग्वेज उनका इंग्लिश होते हुए भी हिंदी में लिखना जायज़ है कि नहीं जायज़ है, इसी पे हम थोड़ा जो है वो एनालिसिस करेंगे कॉपीज़ देख के। ये है हमारे रैंक 29 हिंदी मीडियम का एस्से कॉपी, जिनको 203 मार्क्स मिले हैं। कल इनका हमने बहुत विस्तृत जो है वो विश्लेषण किया था। अब मैं दिखाता हूँ इंग्लिश मीडियम से टॉप रैंक, वो था इस बार रैंक 17 मीनाक्षी रॉय जी। यही है रैंक 17 की एस्से कॉपी जिनको 160 नंबर मिले हैं। तो जहां रैंक 29 को 203 नंबर मिले हैं, लगभग 43 मार्क्स का गैप, जहां पे एक एक नंबर के लिए इतना नेक टू नेक कंपटीशन रहता है, वहां पे सिर्फ माध्यम की वजह से 30 से 40 नंबर कम देना मुझे नहीं लगता है कि जायज़ है एक ओपन फेयर कंपटीशन वाले रेजिम में। अगर ऐसा सिर्फ लैंग्वेज के लिए किया गया है तो ये एकदम घोर अन्याय है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको चैलेंज भी किया जाना चाहिए, क्योंकि एवरेज आप देख लिया जाए कि टॉप 100 में जो भी बच्चे हैं इंग्लिश के कितने हैं, हिंदी के कितने हैं। और नो डाउट पहले के टाइम में हिंदी वालों के साथ ऐसा अन्याय होता था, अब जो है हिंदी वालों को थोड़ा ज़्यादा ही एज दे दिया गया है। ये साफ साफ बीपीएससी के मार्किंग पैटर्न से दिख रहा है। ये ऐसे कॉपी है, रोल नंबर आप देख सकते हैं, और ये इनकी ऐसे है। इनका भी ऐसे नो डाउट बहुत बढ़िया है। अगर यही ऐसे सिर्फ हिंदी में रहता तो इनको कोई डाउट नहीं था इसमें कि 210-20 नंबर मिलते। तो 40 नंबर इनको एक तो कम मिला, फिर भी इनके रैंक जो है वो 17 रैंक है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो निबंध हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेटा है, फैक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अशोक डालवाई कमेटी, हैंडराइटिंग भी ठीक है, साफ़ सुथरी हैंडराइटिंग है, ऊपर से सारे एसडीजी वगैरह का वर्णन है, एक से एक रेफरेंस है, एक से एक कोटेशन है, अच्छा फ्लो भी बना हुआ है, और सारे एस्पेक्ट को इन्होंने टच भी किया है। इनके ऐसे को आप कॉपी हमारे टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं। ओवरऑल फाइनल डिसीजन पे अगर आए कि क्या हमको हिंदी में लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, देखो भाई दो बात है। नंबर 1 कि अगर आप कंफर्टेबल हो, मतलब अचानक से हिंदी अगर आप स्विच कर रहे हो तो लग जाएगी, वाट लग जाएगी। नंबर 1 तो यही है कि हिंदी में अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मत लिखो, इंग्लिश में ही लिखो, क्योंकि इंग्लिश वाले भी टॉप 20 में आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। इस बार टॉप 20 में, टॉप 200 में भी अगर आप आओगे तो आपको एसडीएम की सीट मिलेगी बीपीएससी में, जैसा इस बार का वैकेंसी है, ठीक है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में अभी तक लिखते आए हो तो लिखो। अगर आप दोनों में कंफर्टेबल हो तो आई विल रिकमेंड कि यू शुड गो फॉर हिंदी। दोनों में इक्वली कंफर्टेबल हो तब मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हिंदी के साथ जाए, क्योंकि हिंदी जो है ऐसा अब मतलब उस टाइप का सिचुएशन आ गया है। बहुत बार हमारे सीएम साहब ने भी अपने लेवल से बोला है कि हिंदी भाषा को जो है वो बढ़ावा देना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज को देख के बहुत बार वो बौखलाए भी हैं पब्लिक में। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए
अगर आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे रेफरेंसेस भी मिल जाते हैं, और हिंदी में चूंकि हमारी हिंदी मातृभाषा है तो उसको लिखना जो है वो नेचुरल फ्लो भी देता है, नेचुरली उसमें आप अच्छा लिख सकते हो हिंदी में, एकदम अचानक से ऐसा ब्लैंक नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो और हिंदी में लिख रहे हो तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका ट्रांसलेशन आपको एग्जाम में नहीं आएगा और आप फंसे रह जाओगे। और हिंदी वाले ऐसे में अगर आप इंग्लिश वर्ड का यूज़ करते हो तो वो बहुत ख़राब देखने में लगता है, तो ये सब चीज़ का आपको ध्यान देना है। बहुत बेकार लगेगा अगर आप हिंदी वाले ऐसे में इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करते हो, तो बहुत बेकार लगेगा। तो नंबर वन प्रायोरिटी शुड बी योर ओन कंफर्ट। पहला कंफर्ट, अगर आप इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में लिखो, हिंदी में तो हिंदी में लिखो, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर हिंदी को ज़्यादा भाव दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है ना कि हिंदी की हवा ही चल गई। देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस इन एक्सेप्शन एंड रूल्स। जो हवा चल रही है, जो मतलब लगातार होते आ रहा है, और एक बार उल्टा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि अब यही वाला जो है वो ट्रेंड बन गया। एक बार जो होता है वो ट्रेंड नहीं बनता है, ट्रेंड बार बार होने से बनता है। तो इस बार जो है सिर्फ एक बार ही हुआ है, 69th में हिंदी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर सब कुछ रहना चाहिए। तो इसके चलते आप अपना चेंज मत करो, अपने एकदम लीक अपनी जो प्रैक्टिस है उसके विपरीत जाके, नंबर वन। और नंबर टू कि आपको हिंदी में अगर कंफर्टेबल हो, और अगर नहीं भी हो, हिंदी में जेन्युइन इंटरेस्ट भी है, हिंदी नॉवल वगैरह पढ़ते हो, पेपर वगैरह पढ़ते रहते हो, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा प्रैक्टिस के बाद लिख सकते हो। बहुत अच्छा टाइम है आपके पास अभी, 2-2.5 महीना प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस के बाद कुछ भी साधा जा सकता है। कहा जाता है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो प्रैक्टिस करके अगर वो आप एक्यूमेन हासिल कर सकते हो कि हिंदी में भी लिख के एकदम एग्जामिनर का माथा एकदम घुमा दे, एकदम हर जगह से कोटेशन और एक से एक चीज़ हम लोग वो करें, तो आप वो करो, डेफिनेटली करो। और ऑल द बेस्ट। आई होप कि सब लोग जो है वो अपने अपने ड्रीम पोस्ट को इस बार 17वीं बीपीएससी मेंस में प्राप्त करें। ऐसी वैकेंसी आज तक कभी नहीं आई थी और फ्यूचर में भी बहुत टाइम लगेगा आने में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मन से पढ़ लो बाबू, एक एक दिन जो है वो एकदम फिक्स करके स्ट्रेटेजिक तरीके से चलो, टाइम वेस्ट मत करो, और एक एक सेकेंड का सदुपयोग करो, क्योंकि पूरा फ्यूचर जो है आगे आने वाला तुमको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देने वाला है। योर फ्यूचर सेल्फ इज़ गोइंग टू थैंक यू फॉर दिस। इसलिए ऑल द बेस्ट। डिसीजन है आपका, वाइज डिसीजन लीजिए एंड अपने लाइफ को स्वर्णिम बनाइए। ऑल द बेस्ट।